हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? बोलो बोलो सर। हाँ भाई बोलिए, बताइए। क्या मतलब कि वो मैसेज कर रहा है? हाँ। हम्म। हेलो। हाँ बताइए, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ वो सर मेरे को बोल रहा है कि कोर्ट में ऐसा करूंगा वो करूंगा तुम कोर्ट में आ जाना। अच्छा, कौन सा ये एप्लीकेशन है? कोर्ट में आ जाना तुम मेरे कोर्ट में देख लेंगे आज के 2:30 बजे से पहले पढ़ लो वरना कोर्ट में आ जाना तुम। अ, अ, कुछ नहीं अ, करूंगा क्या मतलब कि ऐसा। ऐप का नाम क्या है, एप्लीकेशन का? क्या? एप्लीकेशन कौन सा है? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे लेटर है, अच्छा अच्छा, मतलब कि कोर्ट का आपको धमकी दे रहा है, यही ना? फ्लिपकार्ट पे लेना। हाँ 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 हाँ। नहीं तो आपको कोर्ट को धमकी दे रहा है ना, बोल रहा है कि नहीं आप पेमेंट कीजिएगा तो हाँ आपको कोर्ट में मिलना पड़ेगा, यही? हाँ। नहीं भाई, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है, कोई लीगल एक्शन यहाँ पर होती नहीं है, सिर्फ होती है तो आपका सिविल स्कोर डाउन। बाकी देखिए, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है, समझ गया है? कुछ होगा नहीं भाई। तो मैं ये भरूं कि नहीं भरूं? आप देखिए भाई, आप पर वो डिपेंड करता है कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। यदि आपको सिविल स्कोर का चिंता है तो पैसा आप दे सकते हैं, यदि सिविल स्कोर नहीं मेंटेन कर रहा है तो नहीं रिपेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? ओके ओके सर थैंक यू। ठीक है ठीक। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में यहाँ पर पूछे कि यदि हम नहीं पैसा देंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, एक चीज आप सभी लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड बात विचार वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो लोन फ्री 100% ये चैनल है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल पर ये सब सारा चीज वीडियो डलेगा। और उस पर जो भी डलेगा, छोटा छोटा हम वीडियो डालने का आप मतलब कि हम करेंगे, आप छोटा छोटा उस पर वीडियो डालेंगे। लंबा लंबा उस पर वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि भाई लोग नहीं देख पा रहे हैं इतना लंबा वीडियो। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है? चलिए भाई, दोबारा ये ट्राई हम करते हैं, देखते हैं आवाज आती है कि नहीं आती है। शायद इस टाइम आ जाए आवाज यहाँ पर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वाईफाई किसी और पर कनेक्ट है, थोड़ा यहाँ से कनेक्ट करते हैं भाई। कनेक्शन, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के कारण। हाँ, आ रही, अब आ रही है आवाज ना? हाँ सर आ हाँ रही है, आ सर। रही है, हाँ। हुआ हुआ यही था कि मतलब कि वाईफाई कनेक्ट था ऊपर वाले से। ठीक है। जी हाँ, जी सर कोई अब दिक्कत नीचे नहीं सर वाले। आपने हाँ बोलिए, बताइए। इतना प्रॉब्लम में काम टाइम निकल के आपने सर फोन किया वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात बताइए। है। हाँ सर बेसिकली हुआ क्या, हम्म फ्रॉम लास्ट 1 ईयर हम्म थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यूज भी चल रहा था। हम्म हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग और मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग भी करता था स्टॉक मार्केट में। तो हम्म उधर आई फेस सम काइंड ऑफ अ लॉस एंड तब से मैं एनबीएफसी के लोन ट्रैप में फंसता चला गया हम्म और वो ट्रैप इतना बढ़ गया। लेकिन लास्ट मंथ तक मींस फेब्रुअरी तक मेरा सब ईएमआई कंप्लीटली टाइम पे जा रहा था। हम्म लेकिन दिस मंथ मार्च मंथ ईएमआई कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मेरे को मेरा मनी फ्लो उधर मोड़ना पड़ा एंड आई वाज कंप्लीटली आउट ऑफ मनी करंटली टिल डेट 20th। तो बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट मेनी ईएमआईज आर पेंडिंग लाइक किश्त आफ्टर दैट ट्रेडोफिना मोबीक्विक जिप पे लेटर मैंने आपको सर मेंशन किया है उसमें से। हाँ सर बाकी फिनी कैश और क्रेडिटो 24 वो तो सर आई थिंक सो कि दोज आर नॉट एनबीएफसी रजिस्टर्ड। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। तो सर ऐसा प्रॉब्लम हुआ और मैं उनका सब एक एक भाई चुकाने को तैयार हूँ सर। मुझे जस्ट आपसे गाइडेंस चाहिए कि उनसे मेरे को टाइम कैसे लूं। मेरे को थोड़ा टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा सर। तो अभी आपका कितना दिन हुआ होगा? सर सिर्फ ये पहला महीना है। पहला महीना मीन्स अभी जस्ट ऑलमोस्ट हम्म 20 days ओनली। हम्म तो अभी यस आपको सर। किस चीज का डर सता रही है? मान लीजिए अभी पहला महीना है, डर सता रही होगी रिकवरी एजेंट की या लीगल की? यस सर ये बहुत बड़े मेरा डर है कि लीगल एक्शन का मेरे को बहुत बड़ा टेंशन है। नहीं तो इसमें लीगल एक्शन नहीं होता है, क्योंकि अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर में कोई भी लीगल एक्शन होता नहीं है। यस सर यस हम्म सर। सर ईसीएस बाउंस के अगेंस्ट में कुछ नहीं होता नहीं मतलब नहीं, प्रॉब्लम ऐसे नहीं होता नहीं, ना नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए, अनसिक्योर लोन में ईसीएस बाउंस है तो कुछ नहीं होता है। सिर्फ होता क्या कि आपका जो बैंक का, मतलब कि बैंक में नहीं रहता, पैसा मेंटेन करने रहता है, भाई पैसा मेंटेन कीजिए, चाहे मतलब कि नॉर्मल रखिए। तो उसमें होता क्या है ना कि ईसीएस बाउंस होगा तो बैंक से पैसा काटता है, ईसीएस चार्ज जो भी होता है।
300 200 जिस हिसाब से भाई चार्ज अपना काटे उस हिसाब से वो चार्ज करता है, तो आपका बैंक माइनस में जाता है। तो जी सर। 3-4 बार मतलब कैसे ही करता रहता है ईसीएस, बार बार 3-4 बार मतलब करता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, उसके बाद रुक जाता है, ईसीएस बंद हो जाती है। ओके, ओके। हाँ, जी सर, जी ये सर। नहीं ये सर नहीं एक कि जब जब आपका ईएमआई लगे, मान लीजिए आपका 2 साल के लिए है, तो 2 साल आप नहीं रिपेमेंट किए तो बार-बार ईसीएस मतलब कि 2 सालों तक चल रही है। तो ऐसा नहीं होता है, जी सर। 3-4 बार केवल ईसीएस लगती है, उसके बाद मतलब कि सारा स्टॉप हो जाती है। समझिए कि आपका बैंक पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जब भी आप बैंक में पैसा डालिएगा तो पैसा कट जाएगा उतना। ओके, ओके। जी हुँ, सर। हुँ। तो सर मतलब मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था कि ईसीएस अगर बाउंस होता है तो हुँ, एनबीएफसी का यही बहुत बड़ा मतलब ये रहता है, वेपन रहता है। हुँ। ईसीएस बाउंस के बेसिस पे ये लोग आपको कोर्ट में खींच सकते नहीं, हैं। नहीं ऐसा ईसीएस देखिए बाउंस ऐसा-वैसा कोई बात नहीं है। हमारा भी देखिए एसीएस ऐसा नहीं अकाउंट, होता। देखिए हमारा भी एसबीआई का मतलब कि बैंक है, हमारे मम्मी के नाम पर है, समझ गए? हमारे नाम पर तो भाई अपना तो बैंक जी खराब सर, नहीं ना करेंगे। जी मानिए सर, चलिए जी सर। मानिए सिविल स्कोर खराब हुआ तो हुआ भाई, लेकिन बैंक खराब नहीं करेंगे भाई, फ्यूचर में हमारा भी ज़रूरत है, वो भी एसबीआई बैंक नहीं खराब करेंगे। एसबीआई का आपको पता होगा भाई। तो जी सर, जी हमारे सर। मम्मी के नाम पर बैंक है, ऐसे भी बहुत सारा मतलब कि अकाउंट है वहाँ पर। तो सोचे कि भाई जी उन्हीं सर। के अकाउंट में डाला जाए, ऐसे भी मतलब कि अब क्या काम आपको पता होगा भाई। तो जी यहाँ पर सर। उनके अकाउंट से मतलब कि मर्ज हम कर दिए, उनके अकाउंट में पैसा गया, सारा पैसा हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने जी सर। देखा कि 3-3 बार ईसीएस लगा, समझ गया? 3 बार ईसीएस लगा, अपना ओके। पैसा उसमें से काटा, काटा 3 महीने काटा। उसके बाद मतलब कि क्या हुआ कि बैंक पूरे तरीके से माइनस में चला गया। पैसा जी उसमें सर। ना रहने के कारण, मेंटेन ना हो रहने के कारण को पूरी तरीके से माइनस में चला गया। और एटीएम कार्ड भी मतलब कि 1 साल हो गया तो उसका भी चार्ज वहाँ पर वो भी कटा। अब चार्ज नहीं देने पर जी एटीएम सर। कार्ड होल्ड हो जाएँगी, चाहे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो जी सर। हुआ क्या कि मतलब कि अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है, समझ गए? 1 साल से हमारा ज़्यादा हो गया है, पैसा मतलब उसमें नहीं है, पैसा आज तक रिपेमेंट नहीं किए एनबीएफसी का। ट्रू बैलेंस का था, उसके बाद ये इसका था, ब्रांच का तो नहीं मतलब कि बोल सकते हैं, किस्त का भी नहीं। यही ट्रू बैलेंस का था और एक एप्लीकेशन था, याद नहीं आ रहा है, उसी का मतलब टीसीएस लगा था। ओके, ओके। लेकिन ऐसा-वैसा कुछ हुआ नहीं। 28,000 का तो ट्रू बैलेंस का था, लेकिन ऐसा-वैसा तो कुछ हुआ नहीं। कोई कोर्ट केस, कोई लीगल अरे एक्शन वाह! नहीं, कोई घर पर नोटिस नहीं। ग्रेट सर। और सर मेरा एक और सवाल था कि ये जो मार्च एंड का होता है तो ऐसा उनका कुछ लेना देना नहीं ना कि मार्च एंड के लिए आपको पूरा पेमेंट करना ही नहीं, नहीं, पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ? ऐसा-वैसा कोई बात नहीं है। वो लोग ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ना। वो लोग प्रेशर डालते हैं, जी ऐसे सर। भी साल का मतलब कि मार्च महीना आपको पता होगा होली-वोली का टाइम रहता है, तो उस टाइम में जी सर। जिनका-जिनका पेमेंट होता है उनको क्लियर करना पड़ता है। फाइनेंशियल जी मतलब सर। कि रहता है, उस टाइम पैसा क्लियर करना पड़ता है। जिनका मतलब कि पैसा अटका हुआ है, तो उसी टाइम में सबका पैसा मतलब कि क्लियर हो जाता है होली से पहले। आपको पता होगा 2 दिन बाद होली है। जी सर। 2-3 दिन बाद होली है तो अभी पैसा क्लियर होगा, आज काल में क्लियर होगा। तो ये लोग मतलब कि इसीलिए मार्च में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं ताकि इन लोगों को पूरा पैसा मतलब कि रिकवर करना होता है। अपना भाई पैसा को सबमिट करना होता है कि साल में इतना हुआ, जो भी आमदनी है तो उस हिसाब से ये लोग काफ़ी ह टॉर्चर करते हैं और रिकवरी एजेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं मार्च महीने में। फरवरी-मार्च जी महीने में सर। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, काफ़ी धमकी कॉल, कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल, धमकियाँ बहुत सारा आती है, लीगल एक्शन हो जाएगा, जेल हो जाएगा। कस्टमर को ग्रेट सर। जहां से देखिए रिकवरी एजेंट को बोल दिया जाता है भाई कि तुम रिकवर कराओ, तुमको हम इतना कमीशन देंगे, 2%, 3%, ग्रेट। 10%, 50%, जैसा पैसा हो। मान लीजिए कि पैसा निकल नहीं रहा है, 2 साल से रिपेमेंट नहीं किए हैं, 1 साल से रिपेमेंट नहीं किए हैं, पैसा भाई वो निकल नहीं रहा है, तो उनको कमीशन का लालच दिया जाता है कि तुमको इतना कमीशन देंगे। और कस्टमर को भी बोलना कि भाई सेटलमेंट करना चाहे नहीं, सबसे पहले तो बोलेगा कि जितना हो सके धमकाओ, लास्ट में बोलना सेटलमेंट करने के लिए, समझ गए? ओके। नहीं तो बाद में जी कोर्ट का सर। ये सब सारा चीज़ धमकी देते रहता है सब। जी सर। हुँ। ओके। तो सर मतलब ऐसा कुछ नहीं अभी जैसा मैं कंडीशन में हूँ, मेरा अभी हुँ, कंप्लीटली मतलब 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। तो मुझे ये डर सता रहा है लीगल एक्शन का कोई कनेक्शन नहीं जैसे आपने कोई बताया। कनेक्शन नहीं, कोई दूर-दूर तक कनेक्शन नहीं लीगल एक्शन का, वो भी एनबीएफसी एप्लीकेशन। देखिए क्या होता है ना कि अनसिक्योर लोन लिए हैं, ऊपर से एनबीएफसी एप्लीकेशन है, प्राइवेट कंपनी है भाई। एनबीएफसी से जी सर। रजिस्टर ये सब एप्लीकेशन है। देखिए एनबीएफसी से आरबीआई रजिस्टर है, आरबीआई से लिंक है जी सर। और ये लोग एनबीएफसी से लिंक है। ये नहीं अपने आप को ये लोग बताते हैं कि हम डायरेक्ट भाई आरबीआई से लिंक है। ये गलत हो गया। जी सर। आरबीआई से लिंक हमेशा बैंक रहती है, एप्लीकेशन जी नहीं। सर। तो ये एप्लीकेशन एनबीएफसी से लिंक है, एनबीएफसी आरबीआई से लिंक है।
तो ऐसे मतलब कि इनका फंडा है। तो ये लोग आरबीआई से अपना मतलब कि जो भी एजेंडा है ये लोग बताते हैं कि भाई मतलब कि हम डायरेक्ट मतलब आरबीआई से कनेक्ट हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ होता नहीं है। यदि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो उसमें भाई लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको पता होगा, कोई भी फाइनेंशियल कोई भी कंडीशन होती है वहां पर पैन कार्ड अनिवार्य होती है। आधार कार्ड केवल पहचान के लिए होती है कि भाई इस देश का नागरिक है, आधार कार्ड आपका अनिवार्य है। आप अंगूठा लगाइए, उसमें आपका वेरिफिकेशन होगी। लेकिन पैन कार्ड से इनकम टैक्स का छापा, पैन कार्ड से सारा चीज देखा जाता है। वो डालेगा, देखेगा कितना आपका संपत्ति है, फाइनेंशियल कंडीशन देखा जाता है पैन कार्ड से। जी सर। हाँ, तो पैन कार्ड डालिएगा तो आपका सिविल स्कोर होता है भाई। सिविल स्कोर देखा जाता है 750 है, 750 से नीचे है तो रिजेक्ट कर देता है। 750 रहता है तो आपको उस हिसाब से लोन देता है। उससे ज्यादा हो तो आपको ज्यादा लिमिट मिलती है। ओके ओके जी सर। सर रिकवरी एजेंट्स को लेकर अगर बात करूं तो मुझे अभी तक मतलब ना ही किसी का फोन आया, ना ही नहीं, कोई अभी तो आया। रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। अभी तो रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। रिकवरी एजेंट देखिए अभी होगा क्या ना, अभी मार्च का कंडीशन चल रहा है, मार्च का टाइम चल रहा है, तो ये लोग काफी ज्यादा कॉल कर कर आपको धमकी देंगे। कॉल करेंगे, बहुत ज्यादा वहां पर बोलेंगे कि नहीं सर आप दीजिएगा तो ये हो जाएगा। पहले तो प्यार से बात करेंगे, अब ड्यू जैसे लगेगा प्यार से बात करेंगे 1 महीना। उसके बाद वो लोग मतलब कि काफी एग्रेसिव हो जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं दीजिएगा तो लीगल केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, ये वो अपना मतलब कि जो भी हवाला दे भाई वो अपना हवाला देते रहेंगे। आपको डराने का वो लोग काम करते रहेंगे। लीगल का धमकी वो लोग खास करके देते हैं। आप बताइए कि यदि वो एप्लीकेशन लीगल एक्शन ले सकता है तो कितना लोगों का हमने वीडियो डाले अपने यूट्यूब चैनल पर, ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल करते हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट कॉल करते हैं। आरबीआई तो नहीं ना कहेगी भाई कि कॉन्टैक्ट लिस्ट इनका हैक कर लो और इनका जो भी डाटा है सार्वजनिक कर दो, भाई किसी को बता दे। आरबीआई का गाइडलाइन है कि भाई किसी को भी शेयर नहीं करना। मान लीजिए आपके घर पर आ रहा है तो किसी को मोहल्ले में ये हाला ना करे कि भाई ये लोन लिए हैं, लोन लिए। तब पर भी ये लोग मानता कहाँ है, आएगा गली में चिल्ला लाकर बोलता है सब। केवल उसी से बोलना, व्यक्ति जो व्यक्ति लोन लिया है केवल उसी से बोलो, चाहे घर परिवार से बोलो भाई ये लोन लिए हैं, वो भी नॉर्मल भाव में। लेकिन ये सब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, किसी किसी को बताने का काम करते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट को। जी सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। मतलब आपसे बात करके सही में बहुत मतलब लाइट अच्छा महसूस कर रहा हूँ। देखिए जीता जागता उदाहरण खुद हम ही है, अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाते हैं। तो हमने भी देखिए हमने सोचा क्या है ना कि पहले भी हम वीडियो बना रहे थे, समझ गए। पहले तो क्या था कि हम फ्रॉड एप्लीकेशन में वीडियो बना रहे थे। मतलब कि बाय डिफॉल्ट भाई हमारा ही गलती समझिए कि हमारा चैनल डिलीट हो गया 1 साल पहले। 29 जनवरी को, समझ गए, 29 जनवरी को चैनल डिलीट हो गया। तो इसी नाम से चैनल बनाए, टेक्निकल जीपर के नाम से चैनल बनाए, दोबारा हम चैनल अपना खड़ा यहाँ पर किए। तो कहने का मतलब यही है कि उस पर फ्रॉड एप्लीकेशन कभी कभी एनबीएफसी एप्लीकेशन पर डाल देते थे। तो हमने सोचा कि काफी लोगों का कॉल मैसेज आना स्टार्ट हो गया इंस्टाग्राम पर। जब तक हम इसमें घुसेंगे नहीं, जब तक इसमें हम ढलेंगे नहीं, तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली में मतलब कि ये लोग करेंगे क्या हमारे साथ। ये लोग करेंगे क्या, मतलब कि हम पर कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। यदि हम पर कार्रवाई करते हैं तो भाई ज्यादा पैसा हो हम पैसा देने के लिए राजी है। कौन नहीं पैसा देगा? मान लीजिए आप जेल जाने के कगार पर हो जाएंगे, भाई कोई भी पैसा देने के राजी हो जाएगा। कोई भी जेल नहीं चाहेगा जाना। भाई जितना हो सके पैसा उतना पैसा इनको पे कर दो, अपना इनसे पीछा छुड़ाओ। तो हमने सोचा कि पहले इसे लोन लेते हैं। मान लीजिए हमको कुछ दिक्कत होने लगी, मान लीजिए घर पर पुलिस आ गया। कितना लोग बोलते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि पुलिस आएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सोचे कि भाई पुलिस आएगी चाहे कोर्ट केस होगा तो हम अपना पैसा उनको दे देंगे। चाहे सेटलमेंट कराना हो, जहां से पैसा हो पैसा उनको दे देंगे, अपना पीछा छुड़ा लेंगे। और यूट्यूब पर हम बता देंगे कि भाई पैसा दे दो नहीं तो जेल भी हो सकती है। लेकिन अभी चलते आ रहा है, चलते आ रहे हैं, अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ग्रेट सर, बहुत अच्छा। मतलब आपने खुद एक्सपीरियंस लिया तभी आप सबको गाइड कर रहे हो। अब मेन बात ये है ना कि मान लीजिए आप किसी रिवर के किनारे खड़े हुए हैं, समझ गए, आप उसकी गहराई आप जानते नहीं है, रिवर की गहराई नहीं जानते। आपसे 4 लोग आकर पूछे कि भैया कितना गहरा है, तो आप ऐसे अनुमान क्या लगाएंगे? बोलेंगे कि भाई हाथी जितना डुबाव है, कोई बोलेगा 1 तलक नीचे है, कोई बोलेगा पेड़ डूब जाएगा, कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। जब तक उसको गहराई के अंदर जाएंगे नहीं, जब तक उसको मापेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पर अभी समुद्र की गहराई मतलब कि मापी नहीं गई है। उनका अनुमान है कि भाई इतना गहरा है, जितना गया उतना ही गहरा है। 11,000 मतलब कि किलोमीटर नीचे उतना ही गहरा है। लेकिन उससे भी गहरा है कोई अभी तक खोज हुआ नहीं है, आपको पता होगा। राइट सर। कोई खोज करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि
स्पेस से ज्यादा खतरनाक समुद्र होता है। जी सर। हाँ, स्पेस के बारे में तो काफी जानकारी हो गई है कि भाई ये ग्रह है, वो ग्रह है, यहाँ पर ब्लैक होल है, वहां पर ब्लैक होल है, वार्म होल है, व्हाइट होल है, क्या क्या जो भी है अपना न्यूट्रॉन स्टार सब खोज हो गई है। लेकिन जो जहां पर हम लोग रह रहे हैं भाई, पड़ोसी को भी पता नहीं है। बताइए, दूसरे को तो पता है लेकिन पड़ोसी के बारे में पता नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर है, इसीलिए खोज नहीं है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे। सही बात है सर। जी सर। तो सर कहने का मतलब है कि डरने की बात उतनी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, डरने की कोई बिल्कुल भी बात नहीं है यहाँ पर। केवल आपका देखिए सिविल स्कोर खराब होता है। सिविल स्कोर ऐसे भी अच्छा हो जाता है जब आपका ड्यूज लगना बंद हो जाए। जब जब ड्यूज लगेगा तब तब आपका सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तब तब आपका सिविल स्कोर गिरेगा। आपका ड्यूज लगना बंद हो जाएगा तो सिविल स्कोर भी गिरना बंद हो जाएगा। ओके ओके। और सर एक जस्ट पूछना चाहूंगा, रिकवरी एजेंट्स मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना 2 महीना 3 महीना कितना ईएमआई बाउंस होने के बाद रिकवरी एजेंट्स एक्शन लेते हैं? रिकवरी एजेंट क्या होता है ना कि रिकवरी एजेंट का कोई मतलब कि फिक्स नहीं होता है, और किसी भी एप्लीकेशन का। अब मान लीजिए कि किन्हीं के घर पर एम पॉकेट वाले चले गए और आपके घर पर नहीं गए, तो वो पार्टी बोलेगा कि हमारे घर पर तो आ गए भैया 1 महीने में चाहे 2 महीने में। वो बोलेगा कि हमारे पर तो 1 साल हो गया आए नहीं। हम भी खुद बोल रहे हैं कि भाई हमारे घर पर आए नहीं। कितना लोग हमसे बात करते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलता है कि हमारा 2-2 साल से लोन है लेकिन आया नहीं, लेकिन कॉल आना स्टार्ट हुआ अभी। लेकिन कोई भी रिकवरी एजेंट हमारे घर पर नहीं मारे, लेकिन कॉल आना, कोई बोलता है कि 10 दिन में आ गए, कोई बोलता है 1 महीने में आ गए, कोई 2 महीने में आ गए। तो कोई फिक्स नहीं होती है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम कहां होती है उसको देखना जरूरी है कि रिकवरी एजेंट आ कैसे गए आपके घर पर, आपने क्या गलती किया, आपने रिकवरी एजेंट से कैसे बात किया कि आपके घर पर रिकवरी एजेंट आ गए। तो कहने की बात यह है कि जो व्यक्ति डरते हैं उन्हीं के घर पर वो लोग आने काम करते हैं। क्योंकि मतलब कि बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो लोग बोल रहे, एक व्यक्ति बोल रहा था कि हमारा रिंग एप्लीकेशन से लोन था और मतलब कि एक ब्रांच एप्लीकेशन से लोन था। तो दोनों का मतलब कि रिकवरी एजेंट, मतलब कि एक का तो रिकवरी एजेंट नहीं आया, एम पॉकेट का हमारे घर पर आया, रिंग का भी था उनका। तो मतलब कि रिंग का एम पॉकेट का, समझ गए? जी सर। तो उनका दोस्त ही निकला, समझ गए? उनका दोस्त ही निकला। वो बोला कि भाई पहले पता होता तो आपके घर पर नहीं आते। उसके बाद वो पूछने लगे कि भाई क्या होता है कोर्ट केस। कोई भी मान लीजिए रिकवरी एजेंट आएंगे तो उसे आप सवाल जवाब कीजिएगा कि नहीं देंगे तो क्या होगा। तो वो सारा जानकारी देने लगा। ऊपर से तो दोस्त निकला, भाई वो जानकारी तो सही देगा ही। मान लीजिए आपका दोस्त नहीं निकला, वो आपको डराने का काम करेगा। वो चाहेगा कि आपको डराए ताकि उनको पैसा मिले तो कमीशन मिले। हाँ, सही बात है सर। तो वो बोला कि ऐसा वैसा कुछ बात नहीं है। जब भी हम लोग का रिकवरी आती है, मान लीजिए दूसरे गांव का रिकवरी होती है, दूर दराज होती है, तो क्या करते हैं, गांव गांव के पहले गांव में हम लोग इंटर नहीं करते हैं। जो चाय पानी का दुकान है, समोसा का दुकान है, तो उसी पर हम लोग बैठकर अपना टाइम बिताते हैं। वहीं से अपना कॉल करते हैं, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो हम वहीं से लौट जाते हैं। कंपनी को बोलते हैं कि भाई हमने गए थे लेकिन वो उस व्यक्ति उस लोकेशन पर नहीं था। जो लोकेशन दिया था उस लोकेशन पर नहीं था। हम कंपनी में हम लोग बोल देते हैं भाई क्यों टेंशन लेना, पैसा देगा कि नहीं देगा। बात करने से पता चल जाती है, बोला बात करने से पता चले, क्योंकि उनका दिन रात का वही काम है। मान लीजिए आप जिस फील्ड में है, आप जिस फील्ड में, मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाले हैं चाहे पुलिस वाले हैं, आपको पता होगा पुलिस वाला देख कर ही समझ जाता है कौन क्रिमिनल है कौन नहीं क्रिमिनल है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ट्रैफिक पुलिस तो पहले ही पता लग जाता है किसके पास लाइसेंस है, किसके पास क्या है भाई साहब। बाकी हेलमेट जूता ये तो सामने से देखने वाली चीज है, वो तो सामने से दिख रहा है। लेकिन वो लोग आपके चेहरा के एक्सप्रेशन देखकर पता लगा लेते हैं कि भाई जरूर दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ ये छुपा रहा है। तो उन्हीं के पीछे ये लोग लग जाते हैं। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सच में सर मतलब मैं सुसाइड कर लूं या अपनी किडनी पे निकाल कर नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए, समझ गए? ये कभी नहीं करना चाहिए, किसी को भी यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक ही मिली है, अपना जिंदगी आराम से गुजारना चाहिए। किसी के ये नहीं कि किडनी बेच दी है वहां पर सुसाइड कर लिए। भाई लोन के लिए कौन सुसाइड करेगा? यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। आपको पता होगा स्कैम के चक्कर में उतना जेल नहीं होती है, पता है ना? जी सर, हाँ, जी सर, जो बैंक का स्कैम घोटाला वोटाला मतलब कि ये लोग करता है, स्कैम करता है तो 2 साल के अंदर में छूट कर आ जाता है सब। लेकिन मर्डर करने का वहां पर दूसरा बात हो गया, मर्डर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके लिए उतना मतलब कि सजाए मतलब कि नहीं बना है।
क्योंकि हमारा जीता जागता उदाहरण हमारे गांव में खुद ही स्कैम किया था, बहुत लोगों के साथ स्कैम ठगी किया था, समझ गए, बहुत लोगों का पैसा लेकर भाग गया था। और हुआ क्या, उसको 2 साल के लिए जेल हुआ, बोला भाई हम तो 2 साल में छूट कर आ जाएंगे, जो स्कैम किए थे कम से कम वो तो पैसा मिला, ये बोल रहा था, बताइए। तो इसमें उतना जेल होती नहीं है, इसीलिए काफी सारे लोग, काफी हैकर, काफी स्कैमर स्कैम करते रहते हैं भाई, चल भी जाए तो 2 साल के अंदर में हम छूट कर आ जाएंगे। सही बात है सर। लेकिन तो यहाँ पर तो दूर दराज से कोई मतलब नहीं है लीगल एक्शन का। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। मतलब जैसे ही मेरे पास अभी अभी तो अरेंजमेंट है नहीं, जैसे ही अरेंजमेंट होती है मैं उनका पैसे चुकाना तो स्टार्ट कर ही दूंगा, वो तो सवाल ही नहीं। लेकिन तब तक टाइम बाय करने के लिए मेरा एक्शन मतलब कुछ ना करो, यही बेटर एक्शन, यही बेटर है कि थोड़ा उनसे बात कीजिए, थोड़ा जैसे नहीं रहता है कि डर नहीं है भाई, हम नहीं पैसा देंगे तो नहीं पैसा देंगे, जैसे कैसे होते हैं, जैसे हम कैसे बोलते हैं अपने बोल्ड होकर भाई पैसा नहीं देंगे तो नहीं देंगे, है पैसा नहीं देंगे, जाओ जो भी करना है करो, जाओ लीगल एक्शन लो चाहे कुछ भी लो। अब बताइए नायरा एप्लीकेशन एनबीएफसी एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है आजकल, मार्च महीने में काफी लोगों का हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज आया और कॉल रिकॉर्डिंग भी डाले हैं अपने चैनल पर, क्योंकि भाई वो भेजे थे कॉल रिकॉर्डिंग तो अपने डाले हैं चैनल पर। बोल क्या रहा है कॉल रिकॉर्डिंग में कि जब पैसा देने के औकात नहीं है तो क्यों पैसा लिए, और उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर फोन कर रहा है, मम्मी पर फोन कर रहा है, उनके अंकल पर फोन कर रहा है, बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कस्टमर को कि पैसा नहीं चुका पा रहे हो तो अपने माँ को, अपने बहन को धंधे पर लगा दो, बताइए। अरे बाप रे। हाँ सर कौन सा एप्लीकेशन बताया आपने? नीरा एप्लीकेशन, NIRA। नीरा, हाँ NIRA, हाँ, राइट सर। तो ऐसे वो बोल रहा है कि धंधे पर, कॉल रिकॉर्डिंग है ना हमारे चैनल पर डाले हुए, नीरा एप्लीकेशन कॉल रिकॉर्डिंग आप बाई टेक्निकल जी पर लगा दीजिएगा, बाई टेक्निकल जी पर तो आसानी से आपको मिल जाएगा, 2-3 मिनट का है। तो ऐसे बोल रहा है, समझिए, तो ऐसे कोई भी रिकवरी एजेंट बोलने का आरबीआई छूट दे सकती है, बताइए, कभी नहीं छूट दे सकती है। वो क्यों बोलेगी भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करो, और बोलेगी गाली दो, बोलेगी मारो पीटो, ऐसे बोलेगा, ऊपर से ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहा है यहाँ पर घर वालों को। यहाँ तो पूरी तरीके से हरासमेंट हुआ ना, पूरी तरीके से हरासमेंट हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही आपने सर। तो ऐसा मतलब कि बोल रहा है सबके धंधे पर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बोल रहा था कि पैसा नहीं है तो मर जाओ, सुसाइड कर लो, कुछ भी करो, चोरी करो, चकारी करो, हमको पैसा चाहिए, नहीं तो तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारे हल्ला करेंगे मोहल्ले में, ये सब तो कर रहा है सब। जो इज्जतदार व्यक्ति होंगे, जिनका इज्जत है भाई, काफी पॉजिटिव है, उनका सोचते हैं कि भाई इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं सोचने वाले हैं कि मतलब कि हमारा इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं है, पैसा जाए, पैसा तो आते रहेगा लेकिन इज्जत नहीं आती रहेगी, भाई सही बात है। तो वो लोग करते क्या है कि काफी ज्यादा हरासमेंट हो जाते हैं, काफी मेंटली प्रेशर मतलब कि रहते हैं और काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और इन्हीं की वजह से वो लोग सुसाइड करते हैं। यही सब थॉट आती रहती है कि मर जाए तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, परिवार को कुछ ना हो जाए, ये ना, तो इसी के चक्कर में वो लोग काफी मतलब कि ये हमेशा झेलते रहते हैं, समझ गए। और ये ऐसे बात करता है, कस्टमर को हरासमेंट करने काम करता है सब। जी सर, जी सर। बस सर एक आखिरी सवाल बचा था। सर जो अभी तक मतलब पिछले 20 से 25 दिनों से मैं डेली मेरा फोन ऑन रख रहा था, जितने भी मुझे कॉल्स आ रहे थे सब बिल्कुल पोलाइटली अटेंड कर रहा था, सबको मेरा कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा था और सबको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपका पेमेंट करवा दूंगा। पिछले 2 दिनों से सिर्फ मैंने ये नया स्टार्ट किया कि मैंने मेरा जो मोबाइल है वर्किंग आवर्स में मींस 9 AM to 7 PM अभी मेरा मोबाइल ऑफ रख रहा हूँ और बाद में ऑन कर रहा हूँ। तो सर क्या सही है, उनका कॉल्स अटेंड करूँ या नहीं किया तो भी इज दैट ओके सर? नहीं, तो अभी आपको कॉल को उठाना की जरूरत कोई भी नहीं, अभी तो भाई अभी उतना महीना भी नहीं लगा है, मान लीजिए रिकवरी एजेंट 2-3-4 महीने बाद वो लोग कॉल काफी ज्यादा करते हैं, रिकवरी एजेंट का कॉल आता है। अभी तो आएगा तो सिर्फ कंपनी की तरफ से कॉल आएगी, जो कॉल सेंटर वाली होती है, चाहे कॉल सेंटर वाला होता है, तो वो लोग आपको कॉल करेगा सब, और एक नहीं 10, 20, 30, 40 दिन में इतना सारे कॉल आएंगे, कोई हद ही हिसाब नहीं है। बिल्कुल वही हो रहा है। आप ठीक से खाना नहीं खा पाइएगा, आप सो नहीं पाइएगा दोपहर में, आप जब सोइएगा नहीं, कॉल हमेशा बजते रहेगी, जब तक आप साइलेंट नहीं कीजिएगा तो हमेशा आपका फोन का ब्राइटनेस हमेशा ऐसे जलते रहेगा, कभी इसका कॉल कभी उसका कॉल।
जी सर, बिल्कुल यही हो रहा था मेरे साथ पिछले 20 दिनों से। अभी मैंने पिछले 2 दिनों से ये नया सीखा कि अगर मैं वर्किंग आवर्स में स्विच ऑफ रखूँ तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इसलिए कोई मैंने नहीं 2 फर्क दिनों पड़ से ये जाएगा, किया। कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आप दिन में ऑफ कर दीजिए, रात को आप ऑन कीजिए। जी सर, जी सर, जी सर, वही कर रहा हूँ सर, बिल्कुल। और सर मेरा जो आधार कार्ड पे एड्रेस था, जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स है मेरा, वो मेरा दूसरे प्लेस का है, जहाँ पे मैं पहले रहता था। अभी मैं वहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ, तो मैंने आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट नहीं करवाया। तो सर इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा ना? मतलब वो लीगल केस नहीं, में नहीं, सर नहीं, नहीं, फँसाएँगे ये तो सब नहीं ना? नहीं, नहीं, ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। ऐसा-वैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। आधार कार्ड सर में भाई अप बहुत टू डेट नहीं बहुत होता लीगल एक्शन, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं। लीगल एक्शन का लेने का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है। जी सर, और पीछे वो जो व्हाट्सएप पे कुछ भेजते हैं लीगल नोटिस करके, तो वो फेक सब समझा फेक जाता है होता है, सर, सब राइट फेक सर? होता है। जितना भी लीकर भेजते हैं एडवोकेट का, पुलिस का, कमिश्नर का, ये सब फेक होता है। ओके, ओके, राइट सर। हुँ। सर आपका बहुत-बहुत हेल्प हुआ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हुँ। इन फ्यूचर अगर कुछ भी आपका हेल्प लगेगा सर, आपको मैसेज कर सकता हूँ? ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो इंस्टाग्राम पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत थैंक यू सर। जस्ट एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा, हाँ, हाँ, बताइए। ये आप मतलब अपना जो कन्वर्सेशन है सर, आप यूट्यूब पे अगर करेंगे तो प्लीज़ मेरा नाम मत नहीं, लीजिएगा। नाम तो बिल्कुल नहीं जाती है, सिर्फ़ कॉल रिकॉर्डिंग जाती है। ऊपर से हमने सोचा है जो टेक्निकल जीपर चैनल है, जो बड़ा चैनल है हमारा, मेन चैनल है, तो जी सर। उस चैनल पर अब बड़ा-बड़ा रिकॉर्डिंग ना डालें। समझ गए मेरी बात? उस पर ओके, डालें ओके, राइट 5 सर। 5 मिनट चाहे 10 मिनट खुद से वीडियो रिकॉर्ड कर अपना डालें। बाकी जो कन्वर्सेशन है ये चैनल लोन फ्री 100% चाहे जीपर न्यूज़ चैनल है, इन दोनों चैनल पर हम ये सब डालें। इनको कवर अप करें इन चैनल पर डालकर। जी, जी सर, बहुत नेक ख़्याल है सर, बहुत अच्छा ख़्याल है। क्योंकि क्या होती है ना कि कितना लोग होते हैं कि लंबा वीडियो देख नहीं पाते हैं। वो स्किप कर बिल्कुल देते हैं। सही बात। लंबा देखकर सोचेगा आधा घंटा का वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो कौन इतना देखेगा? क्योंकि आजकल के लोगों को आदत पड़ गई है शॉर्ट देखने की, क्योंकि इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट आ जी, गया है। शॉर्ट देखते-देखते इनको आदत पड़ गई भाई जानकारी ले तो शॉर्टकट में जानकारी ले। कोई डीपली जाता है नहीं है, कोई लॉन्ग देखता नहीं है। बिल्कुल। तो उस पर क्या होगा कि छोटा-छोटा वीडियो होगा तो इस वजह से लोग देखेंगे तो थोड़ा कुछ सीखेंगे। बाकी उनसे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि यदि आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, लोगों की बात सुनना चाहते हैं, कैसे गुजर रहे हैं, तो इन चैनल पर आप जाइए और ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो ये सब वीडियो देखिए। बाकी ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो इन्हीं पर आइए छोटा-छोटा वीडियो देखने के लिए। जी सर, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत थैंक यू। मतलब एक तरीके से आपने मेरा लाइफ बचा लिया, मेरे दिमाग से जो सब ख़यालात थे, बिल्कुल वो बुरे सब ख़यालात, ख्याल वो सब सोचने आपने की निकाल कोई दिए। बात ही नहीं है, वो सब बेकार सी की चीज़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत आप थैंक यू देखिए सो जो मच। क्राइम करता है वो रिग्रेट करता नहीं है भाई, वो क्राइम करते जाता है। जो नहीं कर आजकल उल्टा हो गया है ना कि जो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, वही लोग डर रहे हैं। वही डर रहे सही हैं बात। कि हमारे साथ ये ना हो जाए। अब जो लोग दिन पर दिन क्राइम कर रहा है, किसी को लूट रहा है, पाट रहा है, उसको कोई डर ही नहीं है, उसको कोई रिग्रेट नहीं है, उनके दिमाग में यही नहीं चल रही है कि हम क्या कर रहे हैं। और जो नहीं सही कर रहे हैं कहा सर। वही लोग डर रहे हैं। तो क्यों ऐसा डरना? यहाँ तो उल्टा हो जाएगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। सही कहा सर आपने, बहुत-बहुत सही कहा सर। हुँ। सर वन्स अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जैसे अगर इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सर आपको ज़रूर मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करूँगा सर आपकी एडवाइस लेने के लिए सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और सर आप 100%। जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो सर, बहुत-बहुत नेक काम कर रहे हो सर, क्योंकि ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं सर इस देश में जो कर्ज़े में थोड़ा डूबे हुए हैं, हर बहुत किसी सारे को लोग हैं, किसी न बहुत किसी सारे मद लोग हैं। में। वो सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ैक्टली लोग सर। हैं। उन पहले लोगों क्या के लिए होता आप सर हाँ। भगवान से कम नहीं हो सर। ये देखिए क्या होता है उन ना कि लोग बैंक का क्या होता है कि गाँव में जाकर ज़बरदस्ती स्कैम के नाम पर लोन दिलवा देता है, सिग्नेचर करवाकर, समझ गए? बोलता है ना कि जो लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं, उनको बोलता है सब कि आपको इतना पैसा मिलेगा, बाद में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो सिग्नेचर करवा लेता है। एक बार सिग्नेचर हो गया तो भाई प्रूफ हो गया ना। जी सर, उसके बाद बिल्कुल सर। करता क्या है, उनके घर पर जाकर जबरन रिकवरी करता है, सिक्योर लोन वाला जबरन बोलता है कि गारंटर में आप थे, चलिए आपका बाइक उठाते हैं, चलिए आपका जमीन कब्जा करते हैं। तो ऐसा ही ये लोग काम करता है। लेकिन इस पर भी अवेयर करने की लोगों को जरूरत है। भाई जो लोग पढ़े हुए हैं पहले डॉक्यूमेंट को पढ़े, समझे, 10 लोगों से पूछे, 1000 लोगों से पूछे लोन लेने से पहले
कि नहीं चुकाएंगे तो क्या हो सकता है और डॉक्यूमेंट पर क्या लिखा है, ऐसे सिग्नेचर आप मत कीजिए किन्हीं के बहकावे में कि भाई ये मिलेगा वो मिलेगा, फंस जाइएगा। जी सर, बहुत सही।